हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2C पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 से आगे के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 हैं तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है, सबसे पहले बहुपद को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, एक्स क्यू यानी x पे पावर 3 प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब शून्यक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रख कर चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे यह जो बहुपद दिया गया है वह उस शून्य हो रहा है। मतलब x की कौन सी वैल्यू रखने पे यह बहुपद क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x बराबर प्लस -1 यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव में रखें, फिर प्लस -2, ऐसे अलग अलग वैल्यू रखकर चेक करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस वैल्यू पे यह बहुपद जो है, किस संख्या पे x के किस मान के लिए इसमें रखने पे यह शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको पहले ही चेक कर चुके हैं। x बराबर -1 रखने पे यह बहुपद जो है क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, अब देखिए इसमें रखेंगे तो क्या होगा, x के स्थान पे -1, तो यहाँ पे x क्यू है तो -1 का क्यू, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। x की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे -1 प्लस 12। अब इसको सरल करते हैं। तो यहाँ से देखिए -1 पे पावर 3 यानी -1 का 3 बार गुणा होगा। तो 1 का गुणा कितना बार होता है, 1 ही होता है, लेकिन पावर 3 है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्योंकि जब किसी संख्या पे कोई संख्या माइनस में है और उस पे जो घात होती है अगर विषम संख्या है तो उसका आंसर माइनस में आता है। यानी -1 का 3 बार गुणा होगा तो निगेटिव में ही आएगा। -1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर में सम संख्या है तो यह प्लस में होगा, यानी 9 का 1 में गुणा तो 9 ही रहेगा। ठीक है, यह माइनस क्या होगा, देखिए -1 पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, देखिए -1 मल्टीप्लाई -1, जब 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यही फिर 3 बार हो जाता तो फिर प्लस और फिर माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3 घात पे माइनस हो गया, 2 घात है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई माइनस है तो यह प्लस माइनस मिलकर यह माइनस हो जाएगा। 20 का 1 में गुणा तो 20 ही रहेगा और प्लस 12। अब जो प्लस में है उनको जोड़ लेंगे हम लोग, जो प्लस में है उनको एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस में है उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए 20 और 1 21, यह दोनों माइनस में हैं तो -21। ठीक है, अब प्लस वाले को जोड़ते हैं, प्लस 12 और 9 21, तो यह प्लस में 21 हो गया, या माइनस में 21 हो गया। अब यह क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर -1, x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। इस बहुपद का एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक है। अब जब एक शून्यक है इसका, यानी इस मान के लिए यह बहुपद जब शून्यक है तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इससे
यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, अतः यहाँ से लिख सकते हैं, अतः देखिए 1 का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स प्लस 1 इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड भी होगा। तो लिखेंगे अतः यक्स प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए जब इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो अब इसी से यक्स प्लस 1 से इस बहुपद में हम लोग भाग दे देंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अदर जो गुणनखंड है वो प्राप्त करने के लिए इससे भाग देंगे, तो हमें जो और भी शून्यक निकालने हैं वो अभी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यक्स पे पावर 3 प्लस 9 यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स और प्लस 12, और इसमें भाग देना है यक्स प्लस 1 से। देखिए जो भाग देने की जो प्रक्रिया है इसको आप अपने रफ वर्क में कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि आपको समझाना है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस प्रक्रिया को आप अपने रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें भाग देते हैं, तो देखिए यक्स पे 3 घात है, यहाँ पे यक्स पे 2 घात है, यानी कितने की कमी है, 2 घात की कमी है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। अब यक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स पे 3 घात हो जाएगा, और प्लस 1 में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो यह माइनस में या प्लस में यह कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस, यहाँ गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 9 में से 1 गया तो 8 होगा, 8 यक्स स्क्वायर, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की होती है, बड़ी संख्या पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेगा, प्लस 20 यक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे गुणांक में क्या है, यहाँ पे पहले देखिए गुणांक में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 8 है। अब यहाँ पे पहले चिन्ह कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ का जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे गुणांक में 1 है, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 लिख दिए। यहाँ यक्स पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, यानी 1 घात की कमी है तो यक्स बार ले जाएंगे। अब 8 यक्स से इसमें गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 यक्स स्क्वायर प्लस 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा 8 यक्स। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए यह माइनस में व प्लस में कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12 यक्स, प्लस यहाँ से 12 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना बार जाएगा, यहाँ पे यक्स है, यहाँ भी यक्स है, केवल किसकी कमी है 12 की। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे 12, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12 यक्स प्लस 12, तो यहाँ से यह कट गया, यहाँ से यह कट गया, यह क्या आ गया 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ से प्राप्त क्या हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं पुनः बहुपद क्या दिया हुआ है, यक्स क्यू प्लस 9 यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स प्लस 12 बराबर क्या होगा, देखिए यह एक गुणनखंड प्राप्त हुआ और यह एक गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो यक्स प्लस 1, ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स और प्लस 12, यह प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यह 2 घात का है तो यहाँ से इसका हम लोग गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, और गुणनखंड करके हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, वही शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो यानी यह जो बहुपद हो गया इसके बराबर में 0 लिख लेंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1, और यहाँ से देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स प्लस 12, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना है, यानी 12 का ऐसा कोई खंड करना है जो कि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो जोड़ने पे 8 यक्स के बराबर हो और गुणा करने पे 12 के, तो यहाँ से देखिए यक्स प्लस 1 और यहाँ से यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। देखिए 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 और प्लस 2 12 होगा, 6 और 2 8 होगा, 6 और 2 का गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, और बाहर में यक्स लगाएंगे प्लस 12,
और इतना बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 6x प्लस 2x और प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 6। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया है तो हम लोग सही कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम, तो यह भी कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से x और यहाँ से 2, तो x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर 0। अब प्रत्येक का तुलना करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, x बराबर -1। यहाँ भी वही काम करेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2, मतलब क्रमशः इसको 0 के बराबर लेंगे, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो -2। यानी आपसे क्या बोल रहा था प्रश्न में, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इसके 3 शून्यक हुए, ठीक है, त्रिघात बहुपद था तो इसके 3 शून्यक हुए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः -1, -6, -2 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुपद क्या है, देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3, और इसका एक शून्यक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक शून्यक a है, एक शून्यक a है, यानी एक, जब एक शून्यक a है तो यहाँ पे x के स्थान पे a रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर a रखने पर, यानी x के स्थान पे जो चर है उसके स्थान पे हम लोग a रखेंगे, तो a रखेंगे, देखिए क्या बहुपद प्राप्त होगा, x³ यानी x की वैल्यू a है तो a पे पावर 3 माइनस a, x स्क्वायर है तो a गुणे x की वैल्यू a, x स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस a और प्लस 3, और इसके बराबर में यहाँ पे बहुपद दिया है तो इसके बराबर में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर 3 माइनस 2 घात यहाँ, और यहाँ एक a पे क्या एक घात है, तो घातें जुट जाती हैं जब गुणा होता है, तो a पे पावर 3 प्लस a प्लस 3, और इतना बराबर 0। यहाँ पे देखिए यह प्लस में है या माइनस में है तो यह कट जाएंगे। अब यहाँ से 3 का क्या कर देंगे हम लोग, पक्षांतर कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a का जो मान आ जाएगा वह -3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे a बराबर -3, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है,
यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको लिखते हैं। तो बहुपद क्या दिया गया यहाँ पे, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो लिखेंगे इसकी तुलना ax² नहीं ax³ 3 घात का बहुपद है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर अब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए जो x³ है x³ के साथ तुलना, स्क्वायर है स्क्वायर के साथ, x वाला x के साथ और अचर राशि के साथ। तो यहाँ पे x पे 3 घात वाला इसके साथ करेंगे तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, गुणांक में कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 होता है। तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 1, b बराबर क्या प्राप्त हुआ, चिन्ह सहित लेंगे यहाँ पे देखिए -5, c बराबर क्या प्राप्त हुआ -2 और d बराबर क्या प्राप्त हुआ 24। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में एक चीज बोला हुआ है, यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। वैसे तो हम सभी शून्यक निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, यानी इसका यूज करना है प्रश्न में। तो दो शून्यक, अब मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं तो दो शून्यकों का जो गुणनफल है वह क्या है 12 है। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 12। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होगा आपका यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 12, तो 12 गुणे गामा बराबर डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, माइनस है तो माइनस लगाएंगे -24 और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, हमें गामा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से गामा बराबर क्या हो जाएगा -24 और यह 12 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 12 दूनी 24। ठीक है, यानी -2, यानी गामा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, गामा बराबर -2 यह प्राप्त हो गया। ठीक है, यह गामा की वैल्यू हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से आप जानते होंगे कि जो शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह इसका भी फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ से मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे गामा का मान तो पता है। ठीक है, यहाँ से गामा का मान पता है, पहले गामा का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए गामा के स्थान पे -2 यानी प्लस और यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 बराबर यहाँ पे देखिए b/a में a, b की वैल्यू क्या है -5 और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 5 और बटे में a है, a की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक का मान, चाहे अल्फा का मान निकाल कर इसमें रख दें, चाहे बीटा का मान निकाल कर समीकरण 1 से रख दें, तो हम जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे अगर सपोज बीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, अगर बीटा के स्थान पे हम रखें समीकरण 1 से अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 12, अगर बीटा के स्थान पे रखें तो क्या हो जाएगा 12/α
-2 बराबर 5। यह बता रहे हैं अभी कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, सपोज यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू निकालें, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस अल्फ़ा को हम बटे में भेज सकते हैं, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे में अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसी बीटा के स्थान पे 12 बटे में अल्फ़ा हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देख सकते हैं बीटा के स्थान पे 12 बटे में अल्फ़ा, यही वैल्यू हम यहाँ पे समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ से अल्फ़ा का इसमें गुणा होगा, यानी एलसीएम लेकर जैसे सॉल्व करते हैं, सपोज अल्फ़ा एलसीएम हो जाएगा, तो इसके बटे में क्या है, 1 है, तो 1 का भाग देंगे अल्फ़ा में तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा में स्क्वायर, अल्फ़ा का अल्फ़ा में गुणा तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है, -2 अल्फ़ा, ठीक है, बराबर 5। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 -2 अल्फ़ा बराबर 5 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए इसका पक्षांतर कर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह देखिए -2 अल्फ़ा, और यह क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 अल्फ़ा और +12, और बराबर में हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा और 5 अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 7 अल्फ़ा और +12 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसका गुणनखंड कर देना है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 12 का ऐसा खंड जो कि जोड़ने पर 7 के बराबर हो, तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 जोड़ने पे 7 के बराबर, गुणा करने पे 12 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -4 + 3 अल्फ़ा +12 बराबर 0। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फ़ा गुणा कर लेंगे माइनस चिन्ह सहित, तो -4 अल्फ़ा और इसमें होगा तो -3 अल्फ़ा और +12 बराबर 0। इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ, तो दोनों में क्या दिख रहा है, अल्फ़ा कॉमन है, तो यहाँ से एक घात कट जाएगा अल्फ़ा का, अल्फ़ा बचेगा, माइनस यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया 4 बचेगा। यहाँ पे क्या है कॉमन 3, ठीक है, माइनस सहित कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 3 कट गया, अल्फ़ा बचा, और माइनस यहाँ पे 3 से 12 में भाग दिए तो 4 बचा बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोनों में अल्फ़ा -4 है, तो यहाँ से अल्फ़ा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ अल्फ़ा -3 बराबर 0। अब यहाँ से अल्फ़ा के दो मान हमें प्राप्त होंगे, एक तो अल्फ़ा -4 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से देखिए अल्फ़ा -4 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा -3 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, पक्षांतर कर देंगे 3। अब यहीं से अल्फ़ा का कोई भी मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सपोज यहाँ से अल्फ़ा बराबर 4, इस मान को अगर रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं अल्फ़ा बराबर -4, देखिए समीकरण 1 यह है, तो क्या हमें प्राप्त होगा 4 × बीटा बराबर 12। किसी एक मान को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ से 4 रखें या 3 रखें, बात एक ही होगी। ठीक है, यहाँ से बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी 4 तिहाई 12, तो यहाँ से बीटा बराबर 3। अब हमें तीनों शून्यक प्राप्त हो गए, देखिए तीनों शून्यक हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। ठीक है, एक तो -2 प्राप्त हुआ, एक 4 प्राप्त हुआ और एक 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए अतः -2, 4, ठीक है, -2, 4,
3 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, देखिए यह मान जो आया है, शून्यक आया है, यह आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी वैल्यू पहले, कोई भी वैल्यू बाद में हो सकती है। यहाँ पे जो संख्याएं हैं, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह आपके शून्यक हो गए और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। साई-फाई स्टडी परिवार आपके साथ हमेशा है, हर कदम पे आपकी सहायता के लिए तैयार है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।